पूरे दादर खुर्द वासियों को भागवत कथा के रूप में यह ज्ञान यज्ञ प्राप्त हो रहा है। माध्यम को एक बनता है, लाभ सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल इनको ही पुण्य मिलेगा, जो करवा रहे हैं आयोजक हैं, आयोजक को जो पुण्य मिलना है वो तो मिलता ही है, लेकिन सहयोगियों को भी उतना ही पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवान भी एक नाम होगा, इसके ध्वजा में ताल वृक्ष का चिन्ह होगा, इसलिए तालांक नाम पड़ेगा। ऐसे ही अलग अलग नाम से संकर्षण, एक नाम संकर्षण भी है, संकर्षण विधि से इनका जन्म हुआ है, इसलिए संकर्षण नाम भी पड़ा। इसके बाद गर्गाचार्य जी थोड़े से भावुक हो गए। भावुक होकर के भाव करने लगे कि आज मैं भगवान के इतने नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, लीला हैं, धाम हैं, उस नाम में एक नाम मैं भी जोड़ने वाला हूं। लेकिन एक गलती कर डाले गर्गाचार्य जी। क्या गलती कर डाले जानते हैं? धोखे से ये बोल डाले कि बहुरी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैं इनके सभी नाम और रूप को जानता हूं। यही गड़बड़ी हो गई गर्गाचार्य जी से। तो भगवान ने कहा आज तक मेरे कितने नाम हैं, कितने रूप हैं, इसको मैं खुद नहीं जानता। कितने नाम हैं इसको मैं नहीं जानता। भक्त तो अपने हिसाब से नामकरण कर देते हैं कुछ भी। तो मैं नहीं जानता तो ये ऐसा इतना महान आदमी कौन आ गया जो मेरे सभी नामों को जानता है। तो भगवान जो है ना आंचल में छुपे हुए थे माता के, रोहिणी मैया के। तो धीरे से आंचल को उठा करके गर्गाचार्य जी को देखा। तो गर्गाचार्य जी का नेत्र और भगवान का नेत्र मिला। तो जब दोनों की आंखें मिली तो भगवान ने वहां पर मुस्कुरा दिया। और जैसे ही पहली बार मुस्कुराया भगवान ने, तो गर्गाचार्य जी माया के वशीभूत हो गए, माया का पर्दा लग गया। अब वो भूल गए कि ये भगवान है, वो भूल गए कि ये भगवान है। उनको लगा कि भाई ये यादव का छोरा है, उसका नामकरण करना है। ऐसा हो गया, भूल गए। उन्होंने भगवान का नाम रखा बिहारी, राशि नाम बिहारी है भगवान का। और उसके बाद कृष्ण नाम पड़ा। अनेकों नाम भगवान के उन्होंने बताए, लेकिन एक नाम और विचित्र रखा। क्या? वासुदेव। अब वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव होता तो नंद बाबा का पुत्र नंदलाल होगा। तो वसुदेव कैसे नाम रख दिए, वासुदेव कैसे नाम रख दिए? भाई पिता के हिसाब से नाम रखा जाता है। तो कितनी चतुराई से क्या कहा उन्होंने? प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रतक्षते। वासुदेव, किसी जन्म में ये वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है, इसीलिए एक नाम वासुदेव भी रखा। ऐसे भगवान का नामकरण हुआ। अब नामकरण होने के बाद नंद यशोदा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया गर्गाचार्य जी से कि महाराज भोजन कर लीजिए। तो नंद बाबा ने कहा कि भाई मैं तो भोजन करता नहीं हूं बाहर, मैं स्वपाकी हूं, स्वयं पका करके खाता हूं। तो बोले अच्छा अच्छा, तो महाराज हम बर्तन दे देते हैं, राशन दे देते हैं और आप बना करके खा लीजिएगा। तो गर्गाचार्य जी फिर बनाए जैसे तैसे, अब बना करके बढ़िया भोजन को थाली में सजाया। और उसके बाद भोग लगाना चाहिए। तो भोग कैसे लगाना चाहिए? भोग लगाना चाहिए आंख बंद करके। कभी भी भोग लगाए तो आंख बंद करके भोग लगाना चाहिए। तो हाथ में जल लिया गर्गाचार्य जी ने और भोग लगाने के लिए कहा त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ऐसा कहा ही तो भगवान तो प्रत्यक्ष है ना, भगवान सीधे आ गए और गर्गाचार्य जी के थाली में हाथ डुबाया और जो भी खाने का था उसको उठा करके खाने लगे। अब हाथ का जल ऐसे जब छोड़ने के लिए आंख खोला तो देखा अरे ये बालक मेरा खाना जूठा कर दिया।
कहने लगे यादव का छोरा मेरा खाना जूठा कर दिया, इतना बड़ा मैं प्रकांड विद्वान पंडित और मेरा भोजन जूठा हो गया, तुम लोग जूठा भोजन खिलाओगे क्या? डांटने लगे। तो बोले महाराज पता नहीं है कब आया कैसे आया, हम लोग को भी समझ नहीं आया, गलती हो गई। तो उनको दूर किया, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तो फिर हाथ पांव जोड़ा, महाराज एक बार और बना लीजिए, गलती हो गई, वो बालक आ गया, एक बार और बना लीजिए। फिर जैसे तैसे गर्गाचार्य जी भोजन को बनाए और दोबारा जब थाली में लिया तो हाथ में जल लिया। तो बोले अब आधा मंत्र में मैं पढ़ू, आंख बंद रखूंगा। तो आधे मंत्र में बस आंख बंद किया तो दीयम वस्तु गोविंद कहा, तो आधे मंत्र में भी भगवान आ गए और जूठा कर दिया। तो एक तो भूख लग रही थी, सुबह से गए थे, ऊपर से बना के खाना है, उसमें भी वो जूठा कर देते थे भगवान। तो जब भगवान जूठा कर देते थे तो उनको बड़ा दुख हुआ, कहे कि अब मैं भोजन ही नहीं करूंगा, तुम लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, मुझे अपने बच्चे का जूठा खिलाना चाहते हो। तो गर्गाचार्य जी उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज क्षमा करिए, ये पता नहीं ये बालक कैसे आ गया। तो उसको फिर कृष्ण जी को बोले इसको दूर लेके जाओ, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं एक बार और बना लो। तो बड़ी मुश्किल से एक बार और बनाया गर्गाचार्य जी ने, भगवान को कमरे के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही तीसरी बार भोजन को भोग लगाने के बोले अब मैं आंख बंद ही नहीं करूंगा, सीधे भोग लगाऊंगा। तो सीधे भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़ा, भगवान आ गए और हाथ को ऐसे डुबाए ही थे कि गर्गाचार्य जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। देख कितना सुंदर दृश्य है, छोटे से भगवान सामने बैठे, गर्गाचार्य जैसे तेजस्वी महात्मा वो भी बैठे और बड़े हाथ से छोटे से हाथ को कस के पकड़ लिए। तभी भगवान ने फिर मुस्कुरा दिया। तो एक बार मुस्कुराया था तो माया का पर्दा आ गया था, और जब दोबारा मुस्कुराया तो वो माया का पर्दा हट गया। फिर भगवान का मूल स्वरूप देखा तो गर्गाचार्य जी ने, तो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, रोने लगे कि प्रभु मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपको जितना पाना है पाओ, आपको जितना खाना है खाओ प्रभु। हाथ जोड़ के बैठ गए। आश्चर्य से देखने लगी माता यशोदा नंद बाबा कि हमारे बालक को खिला रहे हैं, हाथ जोड़ करके खिला रहे हैं। उसके बाद भाव से जितना भगवान ने पाया और पाया तो फिर गर्गाचार्य जी उसको पाने लगे और कहा वो 2 थाली और था ना, उसको भी ले आओ। तो बोले महाराज हमारे लिए भी थोड़ा बहुत प्रसादी बचा देना। तो बोले ये प्रसाद बांटने वाला नहीं है, जीवन भर झूठ बोला हूं मैं, जीवन भर लोगों को झूठ बोल बोल के प्रसाद बांटा हूं कि ये भगवान का प्रसाद है। प्रसाद क्या होता है? जो भगवान जूठा कर दे वही भगवान का प्रसाद है, और कुछ थोड़ी। तो हम तो झूठ बोलते थे, भगवान में स्पर्श करा करके लोगों में बांट देते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष भगवान ने वो प्रसाद मुझे दिया है, मैं इसको नहीं बांटूंगा। कितना सुंदर भाव रहा होगा, सोचिए गर्गाचार्य जी और भगवान बड़े ही भाव से फिर उस प्रसादी को पाया। तो इस प्रकार ये भगवान के नामकरण की लीला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गर्गाचार्य जी ने इस प्रकार से नामकरण किया। एक दिन भगवान जो है अब बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नामकरण सब हुआ। भगवान का नाम कृष्ण कन्हैया, और माँ तो कन्हैया कहती थी, लाला कहती थी, और ब्रजवासी तो कनुआ कह देते हैं। अरे कनुआ ऐसा कह देते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान से। क्यों? क्योंकि हर ब्रजवासी भगवान को अपना ही पुत्र मानता है। ये नहीं कि नंद यशोदा के पुत्र हैं, वो सबके हैं, और हम लोग भी मानते हैं। क्यों? भगवान नंद बाबा ने तो एक बार ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया है, और उनसे भी सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं जो हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, और यहाँ जहां पर भी भागवत हो वहां पर कृष्ण जन्म मनाते हैं। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली तो नंद बाबा भी नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण जी के अलग अलग लीलाओं का श्रवण करते हैं। अब कृष्ण जी बड़े हो रहे हैं, तो पहले देहली जो होता था, देहली समझ गए ना, घर का जो आट होता है दरवाजा, वो पहले देहली ऊंचा होता था। आजकल का देहली सपाट रहता है। देहली ऊंचा क्यों किया जाता था जानते हैं? इसके पीछे भी बहुत सारे अब आध्यात्मिक कारण कहे या कुछ भी कहे। पहले घर के दरवाजा जो होते थे
तो जैसे अंदर जाना हो तो ऐसे पांव को उस पार करके जाना पड़ता था, थोड़ा ऊंचा होता था देहली। अगर सांप वाप वहां से गुजर रहा हो घर के सामने से, तो देहली ऊंचा होने के कारण सांप घर के भीतर नहीं आता था। आजकल दरवाजा ऐसे हो गया कि बराबर हो गया है। प्रेत बाधा बीच से नहीं होती थी, ये भी कारण था। ये छोटे छोटे कारण होते थे पहले के, अब सब गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अब बुजुर्गों की संख्या कम होते जा रही है। आज की पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं है। आज की पीढ़ी तो बस मोबाइल में पागल है, उसी में घुसे हुए मोबाइल में। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बस मोबाइल मोबाइल, सब भूल गए। दिमाग कमजोर हो गया, याददाश्त कमजोर हो गया बच्चों का, समझ नहीं आ रहा है भले ही। अब ये चीजें समझना पड़ेगा। तो देहली ये जो होता था उसको पार करना था भगवान को। तो उस देहली के सामने खड़े हो गए भगवान और उस पार जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश कब करते थे? जब नंद यशोदा देख रहे हो। अकेले में नहीं करते थे, कोई देखे तभी करते थे। क्यों? क्योंकि सुख पहुंचाने आए हैं ना, तो इन्हीं सबसे सुख मिलेगा। तो भगवान ने देखा कि यशोदा मैया देख रही हैं, नंद बाबा देख रहे हैं, अब वो भी चुप करके देखते थे। तो बढ़िया धीरे से उस पार जाने के लिए दोनों हाथ को ऐसे किया तो लटक गए, न इस पार के रहे न उस पार के रहे। अब इतना ऊंचा 1-1.5 फीट का देहली है, छोटे से भगवान है, लटक गए उसमें, इधर उधर नहीं हो पा रहे। तो सारे देवता, नारद आदि, इंद्र आदि देवता देख रहे, कहा प्रभु 2 पांव में सारी सृष्टि नाप दिया था आपने बलि वामन के अवतार में, और आज देखो तो एक देहली को नहीं पार कर पा रहे। ऐसी लीला। तो ये सब लीला भगवान अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, माता यशोदा को, नंद बाबा को, ब्रजवासियों को सुख पहुंचाने के लिए करते थे। नहीं तो 2 पांव में वो सृष्टि नाप सकते हैं। ये तो सब भगवान की लीला है। भगवान माखन चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं ना, भागवत जी में भी है संक्षिप्त रूप से। अब माखन चोरी जो लीला है वो कैसी लीला है? भगवान एक दिन गोपी ने देखा भगवान को, प्रणाम किया, उसके मन में भाव आया कि ये छोटे से लाला है, दोनों पांव में बढ़िया घुंघरू बांधे दिए माता, और बड़े सुंदर सुंदर माला पहने रहते थे भगवान। इतने सुंदर दिखते थे, इतने सुंदर दिखते थे कि सारे ब्रजवासी मोहित थे भगवान के ऊपर। तो एक गोपी के मन में भाव आया कि ये कन्हैया में, ये लाला मेरे घर आए और मेरे घर माखन को चुरा करके खाए। तो चुरा करके कैसे? ये भाव आया उसके मन में कि भगवान चोरी करके खाए।